आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन ग्लोबल मार्केट में आई भारी क्रैश, गिरावट। ऐसे में आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एफआईआई की तरफ से 975 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला, डीआईआई की तरफ से 97 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। आज निफ्टी की एक्सपायरी और ऊपर के लेवल 25,300 के लेवल पर 4,31,000 का बड़ा कॉल राइटर बनता हुआ नजर आया। नीचे की साइड 25,200 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता है और 1,88,000 की पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई और 25,000 के लेवल पर 4,05,000 का बड़ा मैसिव पुट राइटर भी बनता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स के अंदर एक तेजी का ब्रेकआउट देखने को मिला कल सिनेरियो के अंदर, यानी मार्केट में गिरावट, इंडिया विक्स के अंदर तेजी बिल्कुल देखी गई। ऐसे में एफआईआई की तरफ से देखें तो एक बार फिर खरीदारी फिगर आता हुआ नजर आया। लगातार खरीदारी पे खरीदारी फिगर हम पिछले 5-6 सेशन के अंदर लगातार हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर करीबन 28 अगस्त को छोटा सा बिकवाली आया था, उसके बाद लगातार ये खरीदारी एफआईआई की बढ़ती जा रही है। करीबन 13 से 14 हजार करोड़ का ये खरीदारी पिछले 5-6 सेशन के अंदर आ चुका है। लेकिन डीआई का भी मूड खरीदारी का जरूर बना है, लेकिन कल इसने सिर्फ और सिर्फ 97 करोड़ की खरीदारी दिखाई है। कोई बड़े वाली खरीदारी नहीं आई है, यानी कोई मूड नहीं बना है एक तरह से इसका कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करने का। यानी अभी भी इसका थोड़ा सा मूड नर्वस नजर आया। यानी इससे पहले इसने पिछले 2 दिन के अंदर यहाँ पर करीबन 2,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी दिखाई थी। अभी वहां पर भी मात्र 97 करोड़ का ही खरीदारी दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन एक अच्छी बात यह नजर आई कि मार्केट के अंदर यहाँ पर एफआईआई की तरफ से भी खरीदारी आई और डीआई की तरफ से भी खरीदारी आई। दोनों तरफ से खरीदारी आती हुई नजर आई और दोनों ही यहाँ पर बुल बनते हुए नजर आए। तो टोटल ओवरऑल इन्होंने 1,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी कर डाली कल के सेशन में। कल दोनों ऑपरेटर, एक तरह से बड़े ऑपरेटर, ये कैश मार्केट के अंदर खरीदारी दिखाते हुए जरूर नजर आए हैं। यानी दोनों ने मिलकर 1,000 करोड़ की खरीदारी जरूर दिखाई है, लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से जो 1,000 करोड़ की ये खरीदारी आई है, कोई बड़ी वाली खरीदारी नहीं बोली जा सकती। मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट का पूरा दबाव आया, लेकिन मार्केट ने पूरी तरह से सस्टेन किया। एक बार गैप डाउन ओपन होने के बाद, उसी लेवल को सस्टेन करने के बाद फिर से रिकवरी करता हुआ निफ्टी नजर आया और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पे पूरी तरह से रिस्पेक्ट बार के साथ ही क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। अब ये दोनों तरफ से अगर हम जो खरीदारी देख पा रहे हैं, देखो खरीदारी सिर्फ छोटी सी खरीदारी है। इतने बड़े ऑपरेटर हैं, इनके लिए 1,500 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। यानी एक तरह से बड़ी वाली खरीदारी करना जानते हैं। यानी मार्केट के अंदर थोड़ा सा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया तो इनकी खरीदारी भी कम होती हुई नजर आई। लेकिन जो भी खरीदारी की है सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर की है। लेकिन ये ऑपरेटर, दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए मैं डेली आपके साथ लेके आता हूँ ये स्पेशल डाटा। यहाँ पर रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो चारों ऑपरेटर की पोजीशन होती हैं फ्यूचर और ऑप्शन में कहाँ कहाँ कितनी बनाई गई है। इस डाटा को देखने के बाद ही पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम चेक करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। रिटेलर पहले 40% कॉल साइड था और 59% पुट साइड था। अभी रिटेलर आ चुका है 42% कॉल की साइड और 57% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया है पॉजिटिव ट्रेंड में। यानी उसको लगा नीचे से खरीदारी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, वापसी रिकवरी करेगा, तो 2% के साथ यहाँ पे लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 13% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 13% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है रिटेलर की तरफ। यानी ऑप्शन के अंदर 2% खरीदारी जरूर देखने को मिली, लेकिन फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है स्टॉक फ्यूचर के अंदर। 86% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, पूरी तरह से फ्यूचर में लॉन्ग है।
लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो 57% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी एक दबाव जरूर है इसके ऊपर। यानी एक तरह से 57% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठना, ज्यादा पोजीशन पुट की साइड पोजीशन नजर आई है रिटेलर की तरफ। अब डीआई की तरफ से मात्र 97 करोड़ का ही खरीदारी देखने को मिला है। ये कैश मार्केट के अंदर है, इसके साथ फ्यूचर में पोजीशन इसकी देखें, ऑप्शन में देखें तो पिछले 2 दिन से डाटा ये डीआई की तरफ से पहले 40% कॉल साइड 59% पुट साइड था, अभी आ चुका है 40% कॉल साइड और 59% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन 59% के साथ पुट की साइड बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में पहले 4.31% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 4.43% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी ओवरऑल देखिए तो यहाँ पर भी छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं देखने को मिला। लेकिन 95% के साथ अभी भी पोजीशन शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है। डीआई ने कैश के अंदर एक छोटी सी खरीदारी दिखाई मात्र 97 करोड़ का, लेकिन उसके साथ यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 59% पुट की साइड, और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में भी पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हो, तो दबाव डालता हुआ पुरूर नजर आएगा एक ऊपर के लेवल से। यानी एक मार्केट के अंदर अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग भी बाजार के पास है। स्पेशल निफ्टी एक्सपायरी 25,300 के लेवल पर 4,31,000 की बड़ी वाली कॉल राइटर बाजार के पास है। ऑल टाइम हाई भी मार्केट के पास 25,330 का लेवल पे है और 25,200 के लेवल पे कल मार्केट क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। 25,198 पे क्लोजिंग दिया गया है 81 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो इसी लेवल पर 200 के लेवल पर 2,80,000 का बड़ा कॉल राइटर है जो मार्केट के ऊपर दबाव डालेगा। इसी लेवल पे कॉल राइटिंग है 200 के लेवल पे, और इसी 200 के लेवल पर 1,88,000 की पुट राइटिंग भी है। दोनों तरफ से कांटे की टक्कर है, तो ऐसे में मार्केट के पास सिनेरियो क्या बन जाता है। ठीक, मार्केट ने अपर साइड से हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है, नीचे से 25,100 के लेवल पर भी 2,88,675 का बड़ा मैसिव पुट राइटर बनता हुआ नजर आया। 25,000 के लेवल पर बड़ी अच्छे वाली 4,05,000 की पुट राइटिंग यहाँ भी देखी जा रही है। नीचे से सपोर्ट है, बड़ी वाली जो स्ट्राइक है 25,000 और ऑल टाइम हाई के नियर वाली स्ट्राइक, इन लेवल पर इनके दायरे में ही बाजार घूमता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि रेंज बॉन्ड बन जाती है। एक्सेप्टेड रेंज अगर हम देखें 25,000 से लेके 25,300, क्योंकि इन स्ट्राइक पर आप देखो तो कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव बैठे हुए 300 के लेवल पर और नीचे 25,000 के लेवल पर बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग बाजार बनाता हुआ नजर आया। तो ये रेंज आज की कि मार्केट इस रेंज बॉन्ड दायरे में बने, लेकिन ये बड़ी रेंज है, इसको छोटा रेंज में कैसे लेके आएंगे उसको भी देखेंगे। लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ संकेत क्या निकल के आए हैं वहां से चलते हैं। पहले यूरोप के बाजार की साइड, यहाँ पर देखे फिट्सी यूके 28 पॉइंट की गिरावट, डेक्स जर्मनी 155 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, ½ % से ज़्यादा की गिरावट। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 74 पॉइंट का गिरावट, 1% के करीब गिरावट। तो भाई यूरोप के बाजार के तरफ देखें तो गिरावट का संकेत यानी नेगेटिव संकेत दिया गया है। नैस्डैक यूएस मार्केट 41 पॉइंट की गिरावट, एक फ्लैट बोल सकते हैं। निक्की जापान एशिया मार्केट कल भी बड़ी वाली गिरावट देखने को मिली और अभी भी एक तरह से गिरावट के साथ ही ओपन होता हुआ नजर आया है, 1% की गिरावट। यह है एशिया बाजार। निक्की जापान के अंदर, जापान मार्केट के अंदर भारी उठापटक फिर से देखने को मिली है कुछ दिन शांति के बाद। डाउ जोन के अंदर 38 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, फ्लैट बोल सकते हैं इसको। और S&P 500 मात्र 5 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिली, कोई बड़ी वाली गिरावट नहीं है, तेजी भी नहीं है। यानी पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट में दबाव भयंकर वाला बनता हुआ नजर आया। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर 975 करोड़ की खरीदारी कर डालता है कल के सेशन में। गिरावट आने के बाद ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़े से खराब आने के बाद भी खरीदारी देखने को मिली FII की तरफ से। कैश मार्केट के अंदर ऑप्शन में 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करें तो पहले 70% कॉल साइड था, 29% पुट की साइड। अभी आ चुका है 68%
कॉल साइड 31%, पुट साइड वापसी 2% पोजीशन माइनस होता हुआ नजर आया है और वो शिफ्ट कर गया अपनी पुट की साइड पोजीशन। लेकिन ओवरऑल अभी भी 68 के पास लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, ये है एफआई की तरफ से। स्टॉक फ्यूचर में 59% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 40% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 41% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी 1% अगर हम पोजीशन वहां पे मापें तो पोजीशन जो है शिफ्ट कहाँ पे हो गई है, ये शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया 1% यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना कैश के अंदर एक छोटी सी खरीदारी आना, ये छोटी सी खरीदारी मान सकते हैं कैश मार्केट के अंदर। लेकिन ऑप्शन में 2% पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग की तरफ गई और स्टॉक फ्यूचर में भी 1% प्रॉफिट बुकिंग की साइड। लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर 68% के साथ एफआई लॉन्ग साइड है और 58% के साथ यहाँ पे फ्यूचर में भी लॉन्ग साइड है। यानी अभी भी मूड है इसका खरीदारी का। तो ऐसे में खरीदारी का मूड क्या है, बाई ऑन डिप्स का है। जैसे कल मार्केट के अंदर खरीदारी बनती हुई नजर आई। अब प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से हम चेक करें, 35% कॉल साइड था, 64% पुट साइड। अभी आ चुका है 32% कॉल साइड और 67% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। 3% माइनस हो गया है अपनी पोजीशन को और ये शिफ्ट कर गया है पुट की साइड। सभी पुट की साइड जा रहे हैं धीरे धीरे। अब स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 30% शॉर्ट था। अभी 72 आ चुका है, 27% शॉर्ट था, शॉर्ट आ चुका है। यानी पोजीशन 3% यहाँ पे लॉन्ग। फ्यूचर में 3% पोजीशन लॉन्ग साइड है, लेकिन ऑप्शन में 3% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका। ओवरऑल व्यू चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद क्या निकल के आया, रिटेलर एक तरह से लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया 2%, लेकिन ओवरऑल 57% पुट की साइड है। डीआई पुट की साइड 59% के साथ है और एफआई 68% के साथ कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा है। प्रो 67% के साथ पुट की साइड है। वही 3 ऑपरेटर फिर से दबाव डाल रहे हैं, लेकिन एफआई ने भी पोजीशन हल्की सी पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। ऐसे मार्केट के अंदर ऊपर से ग्लोबल मार्केट का जो खतरा मार्केट के ऊपर मंडरा रहा है वो भी दबाव डालता हुआ नजर आएगा। वैसे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रॉन्गनेस यहाँ से पता चलती है कि बड़ा ऑपरेटर जब अभी भी लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी पोजीशन यहाँ पे बाई ऑन डिप्स है। इसकी अगर माइनस होनी शुरू हो गई तो मान लो मार्केट के अंदर गिरावट, लगभग बड़ी वाली क्रैशिंग बाजार लेता हुआ नजर आए। निफ्टी के अंदर 300-400 और बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट की रैली डाउन ट्रेंड में देखने को मिले, एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में। जैसे ही इसकी प्रॉफिट बुकिंग आती है एफआई की तरफ से, तभी मार्केट के अंदर एक क्रैश बाजार फिर से लेता हुआ नजर आएगा। नहीं तो कल की तरह फिर से बाजार रिकवरी कर सकता है, दबाव में जरूर ओपन हो, लेकिन एक वापसी रिकवरी बाजार करता हुआ बिल्कुल नजर आए। इसके साथ बैंक निफ्टी कल साइडवे ट्रेंड, कल क्या पिछले 5 दिन से साइडवे चल रहा है। ये 30 तारीख से लगा था और यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे, यही कोई बड़ी वाली वोल्टिलिटी नहीं है। एक हल्की सी वोल्टिलिटी बाजार के अंदर आई थी, उसके बाद फिर से। लेकिन एक खास बात यह है कि ये जोन बना चुका है, इस जोन के ऊपर है। जब तक मार्केट बार बार पॉजिटिव रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा, स्पेशल बैंक निफ्टी, और ये जोन है हमारे पास 51,250। ये एक स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुका है 250 का एरिया। ऊपर की साइड देखें तो कल का हाई हमारे पास 51,500 जरूर लगता हुआ नजर आया। 500 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। लॉन्ग साइड के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया 51,000, यहाँ पर करीबन 800 के लेवल तक ये रहेगा हमारे पास। बैंक निफ्टी में अपर साइड की स्कैल्पिंग, छोटी छोटी स्कैल्पिंग है, बड़ी वाली स्कैल्पिंग नहीं है। मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम एक बार ओपन होने के बाद पूरा साइडवे बाजार झूलता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर 51,250 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो पुट वालों की चांदी हो जाएगी। नीचे की साइड का एरिया फिर मार्केट के पास 51,000 का एरिया रहेगा। इसके नीचे 50,850 जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने पूरा टेक्निकल व्यू आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाया सिखाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग के टाइम, ये देखो क्लोजिंग के टाइम एक ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आया। नीचे से रिकवरी देखो, ये गैप डाउन ओपन होता है,
गैप डाउन होने के बाद मार्केट यहीं से रिकवरी करता है, ये रिकवरी बाजार लेता हुआ नजर आया और ये फिर कल प्राइस एक्शन ब्रेकआउट। ये गैप डाउन हुआ था और इस गैप डाउन को पूरा फिल करने के लिए बाजार को इस लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा और ये लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आया है। इस लेवल की बात करें तो गैप डाउन यानी एक तरह से 25,260 के लेवल पर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिखाता है 3 तारीख को। 4 तारीख को यानी कल के सेशन में गैप डाउन ओपन होता है तो ये अपर साइड पे हमारे पास 25,260-50 का एरिया है जो इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए एक गैप को फिल करने के बाद। उसके बाद बाजार फिर से एक नेगेटिव ट्रेंड में बनेगा, लेकिन मार्केट के पास नेगेटिव ट्रेंड तभी आएगा जब ये नीचे के लेवल को सपोर्ट बना के आगे जो बढ़ रहा है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा नीचे की साइड, तभी मार्केट में एक नेगेटिव सेटअप बनता हुआ नजर आए यहां से। अब ये सपोर्ट कौन सा बन रहा है हमारे पास, ये सपोर्ट आ चुका है 25,170 का एरिया। 170 के लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की साइड फिर 25,000 की तैयारी को टेस्ट करने में मार्केट पीछे हटता हुआ नहीं नजर आएगा। पर ये ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक दबाव के साथ साइड में ओपन होता हुआ नजर